हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छठी के बारे में, जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी मनाई जाती है उसके बारे में हम जानेंगे, और कैसे मनाई जाती है श्री कृष्ण की छठी, और क्या है लड्डू गोपाल की कथा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, और किस तरह मनाई जाती है हमारे नंदलाल जी की छठी, क्या क्या किया जाता है इस दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम इन सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म यानी कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है, और इस दिन सबसे पहले कृष्ण जी को सुबह पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, इन सभी चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया जाता है, और इसके बाद अंत में शंख से गंगा जल डालकर फिर कान्हा जी को स्नान कराया जाता है, और भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है, और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो इस दिन कन्हैया का नामकरण भी किया जाता है। जैसे अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी आए हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का नामकरण भी इस दिन कर सकते हैं। तो जैसे हमारे श्री कृष्ण जी के अलग अलग नाम होते हैं, माधव, श्री कृष्ण, कन्हैया, नंदलाल, देवकी नंदन, लड्डू गोपाल, कान्हा, तो इन सारे नामों में से जो भी नाम आपको उचित लगता है, जिस नाम से आप उन्हें पुकारना चाहते हैं, वो नाम आप अपने गोपाल जी का रख सकते हैं। और छठी के दिन कढ़ी चावल ज़रूर बनाना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल बनाकर इनका भोग लगाना चाहिए। और अब जानते हैं फ्रेंड्स कि क्या है लड्डू गोपाल जी की कथा। तो पुरानी कथा के अनुसार भगवान एक श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जिनका नाम था कुंभन दास, और उनका एक बेटा था रघुनंदन। तो जो कुंभन दास जी थे, उनके पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वे बांसुरी बजा रहे थे। तो कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे, वे अपने प्रभु को कभी छोड़कर नहीं जाते थे। तो एक दिन वे वृंदावन से भागवत कथा के लिए उन्हें बुलावा आया। तो पहले तो उन्होंने भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु फिर लोगों ने उन्हें बहुत मनाया, बहुत आग्रह किया कि नहीं आप आइए। तो वह जाने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वे भागवत कथा करके अपने घर वापस लौटेंगे। तो इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना, और इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। अब जो इनके पुत्र थे, जिनका नाम था रघुनंदन, रघुनंदन जी ने थाली उठाई और भगवान के सामने रख दी, और उनसे विनती की कि आप वहाँ आएँ और भोग लगाएं। तो रघुनंदन जी मन ही मन यही सोच रहे थे कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे, जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। तो रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखते और फिर वो बहुत निराश हो जाते, रोने लगते कि भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं, मैंने कितनी बार उन्हें बुलाया। और उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आकर भोग लगाइए। और इस तरह उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप लिया और भोजन करने के लिए बैठ गए। तो जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास जी घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। तो रघुनंदन जी ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। तो कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान हैं
वह नहीं इतना जानते होंगे, तो उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहे हैं। अब रोज़ कुंभन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता। तो कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है वे जानना चाहते थे। तो कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज़ की ही भांति ठाकुर जी को आवाज़ दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और उनके सामने बैठ गए। रघुनंदन जी ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। तो कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वे तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए और ठाकुर जी के हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए और तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप में पूजा की जाने लगी। और छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो यही थी फ्रेंड्स एक छोटी सी कथा, और आप लोग जान भी गए होंगे कि हमारे जो कान्हा जी हैं उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है। तो बस यही था। अगर और कुछ भी आप छठी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोग भी छठी अच्छे से सेलिब्रेट करें। लड्डू गोपाल जी की कढ़ी चावल का भोग लगाएं, उनकी पाठ पूजा करें, स्नान कराएं और लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र अगर हो सके तो ज़रूर पहनाएं। और कई लोग छठी के बारे में जानना चाहते थे कि कब छठी मनानी चाहिए, तो जन्माष्टमी के छठे दिन ये मनाई जाती है फ्रेंड्स। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 11 या 12 जैसे आपने जन्माष्टमी सेलिब्रेट की हो उस हिसाब से आप छठी मना सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। तो बस यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए। अगर कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल कृपा चैनल फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, हमारी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लड्डू गोपाल कृपा फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बस यही था फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।